सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं। कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी, कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए, आप बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। की परवाह किए बिना अपने पिता को उन महिलाओं के लिए, उन गरीब दलितों के लिए जिनके वो जुबान थे, जिनके लिए वो मसीहा थे, उनको बचाने के लिए उसने अपनी किडनी की परवाह नहीं की, किडनी देने का काम की। और क्या माँ बाप का सेवा करना अगर अपराध है, माँ बाप का सेवा करना अगर गलत है, तो आपने आधी आबादी ही नहीं बल्कि मातृशक्ति को आपने अपमानित किया है। जिस मातृशक्ति से रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा ली और देश और दुनिया ने ये कहने का काम किया, काश मुझे भी रोहिणी आचार्य जैसे बेटी होती, काश मुझे भी जो है पिता जो है गर्व करने का काम किया कि रोहिणी आचार्य बेटी से लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, बेटा और बेटी को शिक्षा लेना चाहिए कि अपने माँ बाप के जो बेटा और बेटी को पैदा करते हैं वो किस तरह से माँ बाप को सेवा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आपकी माँ भी बीमार रही होगी, आपकी माँ भी राजनीति में थी, क्या आपकी माँ बीमार पड़ी थी तो क्या आपने उसकी सेवा नहीं किया? निश्चित रूप से आपने सेवा नहीं किया। अगर आप सेवा किए होते तो इस तरह की बात नहीं करते। आपने जिस तरह से बातें की है, आपको यह भी याद नहीं रहा कि आपने 2010 में जो है 2 बार जो आपने चुनाव जीता वह राजद के ही टिकट से आपने जीता था, और 4-5 बार आपने पार्टी बदलने का काम किया। 14 साल में आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि सभी अपने पार्टियां चेंज करते रहे और आप पार्टी बदल करके आज जो बरबोलापन आपके पास है, आपने जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ महिला ही अपमानित नहीं है बल्कि पूरे देश के लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। और आप अपमानित महसूस करेंगे भी कैसे? क्योंकि आपकी पार्टियां तो ऐसे बरबोलापन वाले लोगों को, ऐसे बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी तो ऐसे लोगों को जो लोगों को गाली देने का काम करते हैं, लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको आपके जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। इसलिए मैं जितना भी निंदा करूंगी वो कम होगी। आपको शर्म होनी चाहिए। इस तरह से बयानबाजी करने से आज का आपके पास जो भी रहा सहा प्रतिष्ठा होगी वो भी चली गई। सार्वजनिक जीवन में इस तरह से अगर आप बयान करते हैं तो इस तरह का बयान से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी तो शर्मिंदगी नहीं महसूस करेगी, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लोग आज आपको जितना भी निंदा करेगा, थू आपके नाम पर करेगा। छी आपको शर्म होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी अपनी माता की राजनीतिक विरासत को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति है, जिन्होंने माता जी के मरणोपरांत उनके 10 कर्म के दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़का नेता को बुला के राजनीति रोटी सेका, बड़ी बड़ी बातें की और परिणाम स्वरूप उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि यही नेता सम्राट चौधरी अपनी माँ का ढंग से इलाज भी नहीं कराए थे और आज उस बेटी के बारे में ओछी हरकत और ऐसी ओछी बातें बोल रहे हैं जिससे कि बिहार की हर एक बेटी, देश की हर एक बेटी व्यथित है, आहत है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया उससे हर देश की बेटी जो है गर्व महसूस करती है। लेकिन ये सम्राट चौधरी जी जो बातें बोल रहे हैं लगे हाथों, वो ये भी बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव जी ने सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया था तो क्या क्या बेचा था सम्राट जी आपने? लगे हाथों इस बात का भी खुलासा कर रही है। देश की जनता जानना चाह रही थी कि क्या क्या आपने बेचा था लालू प्रसाद यादव जी को, और हम भी इंतजार कर रहे हैं सुनना। सम्राट चौधरी जी के बयान की मैं घोर निंदा करती हूँ। शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। ये उनकी कुंठित मानसिकता का परिचय है। कैसे वो एक पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को राजनीतिक और आर्थिक रूप से तोल सकते हैं? कैसे इस सुंदर रिश्ते को वो इतना बेमाना कर सकते हैं? सम्राट जी, थोड़ी तो भावनाएं होनी चाहिए इंसान के अंदर।
राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये वही चीज थी। हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं। ये वही भारतवर्ष है जहां पे देवी देवता को, माता पिता दोनों को समान दर्जा दिया जाता है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में यह लिखा हुआ है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या सुख अनुभव करना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहीं पे सब मोक्ष, सब स्वर्ग के दर्शन यहीं उन्हीं के चरणों में होते हैं। तो जो रोहिणी जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं दिया, उस पिता के लिए दिया जो समाज के लिए लड़ता है, उस पिता के लिए दिया जो हर एक गरीब गुरबा के लिए लड़ता है, अति पिछड़ा के लिए लड़ता है, उसके लिए, उन सब लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दिया, अपने पिता को जीवन दान दिया। तो आज आपने उसको राजनीति बना दिया। आपने बिहार की हर बेटी, हर मां, हर बहन का अपमान किया है। आपको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए।